नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मणिपुर की हिंसा के 16 महीनों में कारण और समाधान की बातें अब धुंधली हो चली हैं। केवल एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है कि मणिपुर में हिंसा जारी है, और दूसरी पंक्ति है प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। लेकिन 16 महीनों के दौरान मणिपुर की हिंसा के कई पक्ष अब बन चुके हैं। मणिपुर मामले में जवाबदेही 3 तस्वीरों पर जाकर टिकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तीनों एक ही दल के हैं, लेकिन तमाम खबरों से लगता है कि इन दोनों की सरकारों के बीच ही विश्वास नहीं बन पाया। डबल इंजन की सरकार के फायदे बताने वालों को यह भी दिखाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार का यह सबसे बड़ा घाटा है कि आप मणिपुर में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तमाम नाकामियों के बाद भी बीरेन सिंह को नहीं हटा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का हौसला देखिए, खुद गृह मंत्री को पत्र नहीं लिख रहे, बल्कि उनके दामाद और बीजेपी के विधायक अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं कि हिंसा रोकने के लिए केंद्र ने जो संयुक्त कमांड बनाया है उसका नियंत्रण राज्य सरकार को दे दिया जाए। केंद्र का कमांड फेल हो चुका है। 16 महीनों में कुकी और मैती समुदाय के बीच विश्वास तो दोनों मिलकर नहीं बना सके, उल्टा अब एक दूसरे को पत्र लिख रहे हैं कि किस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। मई 2023 में मणिपुर के राज्य सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह को यूनिफाइड कमांड का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कमांड के बारे में बीरेन सिंह के दामाद गृहमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि यूनिफाइड कमांड हिंसा पर काबू पाने में असमर्थ है। इसका मतलब राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है केंद्र सरकार नाकाम है। जब से राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की यह खबर बाहर आई है कि मुख्यमंत्री केंद्रीय बलों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं, कुकी समुदाय सड़कों पर उतर गया है। 9 सितंबर को कांगपोकपी में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें मांग की गई कि असम राइफल्स को नहीं हटाया जाए और उनके इलाके को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। इस प्रदर्शन से अंदाजा मिलता है कि मणिपुर का एक समुदाय असम राइफल्स पर कितना भरोसा करता है, और राज्य सरकार उसे अभी तक संदेह की नजर से देखती है। केंद्रीय बलों को नाकाम बता रही है। 16 महीने के बाद मणिपुर में ये हालत है। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। जनजातीय संघर्ष में राज्य सरकार खुद भी एक पक्ष बन गई है और उसके ऊपर केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही। राज्य स्तर पर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने वाले कह रहे हैं कि जब तक केंद्र खुद आगे बढ़कर मध्यस्थता की जिम्मेदारी नहीं लेगा, पहल नहीं करेगा, शांति की स्थापना नहीं हो सकती। कुल मिलाकर मणिपुर में अजीब सी भूतहा स्थिति पैदा हो गई है। राज्य इधर से कुछ आवाजें निकाल रहा है तो केंद्र उधर से कुछ आवाजें निकाल रहा है। अभी तक यही साफ नहीं कि मणिपुर की हिंसा को लेकर केंद्र मध्यस्थता करना चाहता भी है या नहीं। मणिपुर से आने वाली तस्वीरें हताश कर रही हैं, लेकिन इस प्रदेश को उसके हाल पर छोड़कर 370 पर खूब भाषण दिया जा रहा है। सारी बहादुरी 370 पर आजमाई जा रही है और मणिपुर में छात्रों का समूह सीआरपीएफ की गाड़ी को पीछे धकेल रहा है, पथराव कर रहा है। यही कश्मीर होता तो पत्थरबाजों को लेकर हिंदी अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइनें छप गई होती। बीजेपी के नेता गांव-गांव में भाषण देने लग गए होते, लेकिन कड़े एंड बड़े बोथ टाइप के निर्णय लेने वाली मोदी सरकार मणिपुर के मामले में प्रभावशाली नजर नहीं आती। वह यूक्रेन और रूस के मामले में एक्सपर्ट बनना चाहती है, लेकिन कुकी और मैतेई के मामले में उसकी कोई भी कोशिश सफल नजर नहीं आती। 1 सितंबर से राज्य में ड्रोन से हमला शुरू हो गया, रॉकेट से हमला हुआ है। 9 दिनों के भीतर 11 लोग मारे गए हैं। एक पूर्व सैनिक की भी मौत हुई है। द हिंदू की विजेता सिंह के ट्विटर हैंडल पर गोलीबारी से लेकर आगजनी तक के वीडियो हैं।
कभी सुरक्षा बलों पर हमला हो जाता है, तो कभी ड्रोन से नागरिकों पर, तो कभी रॉकेट चल जाता है। 8 सितंबर की देर शाम सीआरपीएफ के कैंप पर हमले की योजना बनाई गई थी, मगर किसी तरह नाकाम किया गया। जिस कांगपोकपी गांव में सीआरपीएफ का कैंप है, उसका आधा हिस्सा जला दिया गया और इस हिंसा में एक महिला की मौत भी हो गई। 1 सितंबर को जब ड्रोन से हमला हुआ, तभी सभी चौकन्ने हो गए कि 16 महीने के बाद हिंसा करने वाले कमजोर नहीं हुए, उल्टा अब उनके पास ड्रोन है। पहले से ही पुलिस से लूटे हुए हथियार इनके पास होने की बात कही जा रही थी, लेकिन हथियार अभी पूरे वापस भी नहीं हुए कि ड्रोन इनके हाथ लग गया। 1 सितंबर को पश्चिम इंफाल के मैतेई बहुल इलाके में ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पत्रकार और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हमले के लिए कुकी जो उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कुकी जो गुटों ने दावा किया है कि यह हमला मैतेई गुटों द्वारा कुकी समुदायों पर घात लगाने के जवाब में किया गया। यह वीडियो इंफाल का है और मशाले लेकर मैतेई समुदाय के लोग सड़कों पर निकले हैं। मैतेई समुदाय का यह प्रदर्शन काफी बड़ा है। पुलिस ने इन्हें तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मोदी सरकार ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता की बात हो रही है, लेकिन यहां कुकी और मैतेई के बीच मोदी मध्यस्थता नहीं कर पा रहे। दोनों समुदायों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई है कि अलग अलग जगहों पर दोनों अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों को एक कमरे में साथ बिठाना मुश्किल हो गया है। जिन लोगों को बातचीत का काम सौंपा गया, वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए। 16 महीने के नतीजे बता रहे हैं कि बंद दरवाजे के भीतर बातचीत की पहल का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। मणिपुर की हालत यह है कि यहां पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है और मुख्यमंत्री हैं कि तमाम नाकामियों के बाद भी स्थायी रूप से बने हुए हैं। अनुसुईया उइके यहां की राज्यपाल के रूप में कुछ प्रयास करती हुई नजर आईं, लेकिन उन्हें अचानक हटा दिया गया। असम के राज्यपाल के पास मणिपुर का प्रभार है। पिछले 24 घंटे में जब 2 बार राज्यपाल से मिलने गए मुख्यमंत्री, तब चर्चा चल पड़ी कि शायद इस्तीफा देंगे, मगर अखबारों में खबर छपी है कि वे नाकामी के लिए केंद्र सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। राज्यपाल से उनकी मुलाकात को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि केंद्र का प्रयोग सफल नहीं रहा। बाकी राज्य सरकार तो बहुत ही कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से 1 सितंबर को मणिपुर में ड्रोन से हमला हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद रॉकेट लॉन्चर से, उससे यही लगता है कि किसी की कोशिश सफल नहीं हो रही है। मणिपुर में हालात बेकाबू ही हैं। केंद्र की भी कोशिश सफल नहीं हो रही है और राज्य सरकार की भी नहीं। 6 सितंबर को मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर हमला हुआ, जिसमें 78 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री माइरमबाम कोइरेंग के घर पर रॉकेट से हमला किया गया था और यह रॉकेट कथित रूप से बिशुनपुर के मोइरांग स्थित कुकी समुदाय की ओर से दागा गया। 1 सप्ताह के भीतर मैतेई इलाके में यह दूसरा बड़ा हमला था। इस घटना के बाद भीड़ ने पुलिस के हथियार गृह से हथियार चुराने की कोशिश भी की, जिसे रोका गया। 7 सितंबर को जिरीबाम में हमला हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए। एक व्यक्ति को नींद में गोली मार दी गई। 3 महीने की थोड़ी शांति के बाद सितंबर के पहले हफ्ते में मणिपुर में 8 लोगों की मौत हुई। जिरीबाम इंफाल से दूर है और असम की सीमा से लगा है। यहां सभी समुदाय के लोग रहते हैं, तो इस वजह से यहां शांति बहाल थी, मगर अब जिरीबाम भी हिंसा की चपेट में आ गया है। सितंबर की शुरुआत में ही ड्रोन हमले की जानकारी बाहर आ गई। ड्रोन के हमले को लेकर म्यांमार की तरफ भी शक है। असम राइफल्स के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने कहा है कि 2021 में म्यांमार से सटे इलाके में नागरिकों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। इकोनॉमिक टाइम्स के विकास सिंह की रिपोर्ट है कि ड्रोन हमले को रोकने के लिए असम राइफल्स ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है और सीआरपीएफ भी और अधिक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी में है। पुलिस सूत्रों ने द हिंदू अखबार को बताया है कि हाल के दिनों में
केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा बलों को कहा गया है कि घाटी और पहाड़ी के बीच के बफर जोन को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला दें। इस कारण लोग हथियार लेकर बफर जोन के पास नहीं जा पा रहे, इसलिए उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया। मैतेई समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर की इंफाल घाटी में रहता है। कुकी-जो जनजातीय समुदाय समेत अन्य समूह आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं। हिंसा शुरू होने के बाद दोनों इलाकों के बीच एक प्रकार की बफर जोन बना दी गई। सूत्रों का कहना है कि कुकी समुदाय का हमला कथित रूप से मैतेई समुदाय द्वारा किए जाने वाले एक हमले को रोकने के लिए था। मीडिया में आए आधिकारिक बयानों के अनुसार कुकी समुदाय ने इंफाल पश्चिम के इलाकों में मैतेई गांव पर ड्रोन से लगातार 2 दिन हमला किया। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस सूत्रों ने हिंदू की विजेता सिंह को बताया कि पुलिस से लूटे हुए हथियार के इस्तेमाल से ड्रोन हमला किया गया। लोकल लेवल पर ही ड्रोन बनाया गया। मणिपुर पुलिस का कहना है कि इसके लिए उन्हें उकसाया नहीं गया, क्योंकि पहाड़ियों से बिना उकसावे के ही हमला किया गया। यह सब छपा है। मणिपुर की हिंसा में अब इतने पक्ष हो गए हैं, जितनी देरी की जाएगी उन सभी को संभालना मुश्किल होता जाएगा। मैतेई का भी कोई सर्वमान्य नेता नहीं है और कुकी समुदाय का भी नहीं कि दोनों की बात दोनों समुदाय मान लें और दोनों के बीच बातचीत हो। किसी को राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं, किसी को केंद्रीय बल पर नहीं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के भीतर पार्टी हित पीछे चला गया है, उससे भी पीछे राष्ट्र हित आप खोज कर भी नहीं निकाल सकते, लेकिन जातीय पक्ष विपक्ष आसानी से नजर आ सकता है। प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियां मैतेई बनाम कुकी-जुमी के बंटवारे में 2 फाड़ होती जा रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, यही चलता रहता है। केंद्र की सरकार एक मुख्यमंत्री को नहीं हटा पा रही। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह अखबारों में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता घटने के कारण मैतेई बहुल सीट पर बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई, मगर बीजेपी की लोकप्रियता खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग की है। प्रशांत भूषण के पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह गंभीर किस्म के अपराध में शामिल हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने मैतेई और कुकी-जुमी पक्षों के बीच बातचीत के लिए नगा नेता और भाजपा विधायक डिंगांगलुंग गंगमई को नियुक्त किया। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार आगे आकर दोनों पक्षों के मध्य संवाद कायम करवाने का प्रयास नहीं करती, हिंसा रोकना मुश्किल है। तो केंद्र सरकार कहां है? केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्य का दौरा कर वहां सभी गुटों को एक मेज पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? यूक्रेन जा सकते हैं, इंफाल नहीं जा सकते। कुकी और मैतेई के बीच संवाद नहीं बना पा रहे, मगर पुतिन और जेलेंस्की के बीच संवाद बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से क्यों नहीं तालमेल बना पा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री केंद्रीय बलों को निशाना बना रहे हैं। क्या इस वजह से केंद्र पर भरोसा नहीं कर रहे, केंद्र की पहल पर चल नहीं रहे? क्या इस वजह से? मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की, मांग की कि पहाड़ियों में जो उग्रवादी कैंप हैं उनकी तरफ केंद्रीय सैन्य बल टारगेट करे। जून में जब हिंसा की ताजा घटनाएं बढ़ने लगी, गृहमंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों के उच्च पदाधिकारी मौजूद थे। मणिपुर प्रशासन के अधिकारी भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह शामिल नहीं थे। बिना मुख्यमंत्री के हाई लेवल मीटिंग कर ली गई। अमित शाह ने कहा था इसके बाद कोई और हिंसा नहीं होनी चाहिए, हो तो रही है, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के दामाद और बीजेपी के विधायक राजकुमार इमो सिंह अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं कि केंद्रीय बल मूक दर्शक बनकर खड़ा है। मणिपुर में 60,000 केंद्रीय बलों से कोई नतीजा नहीं निकल रहा, इन्हें वापस चले जाना चाहिए। किसी का किसी पर भरोसा नहीं। 2 समुदायों के बीच अगर सुधार नहीं हो रहा तो कम से कम केंद्र और राज्य के बीच संबंध ही बेहतर हो जाते, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों में तालमेल बेहतर हो जाता। क्या ऐसा हो रहा है? अगस्त 2023 में मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ FIR कर दी थी।
हिंसा के कुछ मुख्य केंद्रों पर असम राइफल्स को हटाकर सीआरपीएफ की तैनाती की गई। असम राइफल्स को राज्य से हटाने की मांग काफी बढ़ गई थी। उस वक्त आरोप लग रहा था कि असम राइफल्स कुकी समुदाय की हिमायती है। मणिपुर पुलिस पर आरोप लगता है कि वो मैतेई समुदाय की पक्षधर है। अब सीआरपीएफ के कैंप पर भी हमला होने की खबरें आने लगी हैं। इसी साल अप्रैल में अल जजीरा में द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की अंगना चक्रवर्ती की रिपोर्ट छपी है। अंगना ने असम राइफल्स के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 2023 के अंत में असम राइफल्स ने एक आंतरिक प्रेजेंटेशन में अन्य कारणों के अलावा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को भी मणिपुर के हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस प्रेजेंटेशन की समीक्षा की है और पाया कि असम राइफल्स के अनुसार बीरेन सिंह की राजनीतिक निरंकुशता और महत्वाकांक्षा ने राज्य में अराजकता फैला दी है। जिस महीने की यह रिपोर्ट है उसी महीने प्रधानमंत्री ने कहा था, केंद्र के समय पर दखल देने के कारण मणिपुर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वो तो आप देख ही रहे हैं कि अब ड्रोन और रॉकेट से भी हमला होने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह बीरेन सिंह की क्षमता में अपना भरोसा जता चुके हैं, मगर हाई लेवल की मीटिंग बिना उनके कर लेते हैं। बीरेन सिंह को लेकर असम राइफल्स की यह समीक्षा क्या अभी तक गृह मंत्रालय के पास नहीं पहुंची होगी? मणिपुर को लेकर जो रिपोर्ट हो रहा है उसी से पता चल जाता है कि वहां क्या क्या नहीं हो रहा है। जिन एजेंसियों को अब तक विश्वास हासिल करना चाहिए था, अभी तक वे विश्वास हासिल नहीं कर पाई हैं। केवल बीजेपी के विधायक केंद्रीय बलों पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद बिमल अकोइजम ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि ये यूक्रेन नहीं है, ये मणिपुर है, भारतीय संघ का एक राज्य। हालिया अपराध की घटनाओं और सिविलियन आबादी पर घातक हमलों ने, जिनमें रिहायशी इलाकों पर बम से हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों की नाकामी को सामने ला दिया है। खासतौर पर भारत सरकार की ओर से मणिपुर में तैनात सुरक्षा बलों की नाकामी उजागर हुई है। उनके कार्यों की, या कहना चाहिए उनके नाकारापन की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भारत सरकार को इन मौतों और तबाही की नैतिक और अन्य तरह से जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए? कितना अजीब है, भारत में यूक्रेन की बात अब मणिपुर के बिना नहीं होती, मणिपुर की बात अब यूक्रेन के बिना नहीं होती। चुनावी राज्यों में आसानी से मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव शुरू ही हुआ था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया। चुनाव जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और मणिपुर में इतना कुछ हो गया, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। समझ नहीं आता कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल। 30 लाख की आबादी वाले राज्य की हिंसा नहीं संभल रही दोनों से। पश्चिम बंगाल की एक घटना पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात शुरू हो जाती है और मणिपुर में 16 महीने से इतनी हिंसा हो रही है। केंद्र और राज्य के बीच अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही, तब भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है। हिंसा की जड़ों में मणिपुर के अलग अलग समुदायों का इतिहास भी है और भूगोल भी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि असम राइफल्स की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार मैतेई समुदाय के हथियारबंद समूह आम लोगों तक हथियार पहुंचा रहे हैं और कुकी समुदाय के हथियारबंद समूह वॉलंटियर को समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दो समुदायों के बीच आत्मरक्षा की लड़ाई नहीं है। हिंसा उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां दोनों पक्षों में जान माल का बहुत नुकसान हो चुका है, आगे भी हो सकता है। 16 महीने से हिंसा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं आए। यह वही पूर्वोत्तर है जहां प्रधानमंत्री के हर दौरे को गिनकर बताया जाता था कि यहां के राज्यों में भारत के प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और त्रिपुरा से लेकर मणिपुर, असम से लेकर मेघालय को मुख्य धारा में ले आए हैं। लेकिन पिछले साल मई में जब से वहां हिंसा भड़की है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी की सरकार के शासन वाले एक राज्य में नहीं जा पा रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि मणिपुर लगभग 1.5 साल से जल रहा है। रोज हिंसा, हत्याएं, दंगे, विस्थापन, घर जल रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हजारों परिवार राहत कैंपों में दिन काटने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसे रोकने का अब तक कोई प्रयास भी नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के एक राज्य को महीनों तक इस तरह जलता हुआ छोड़ दिया जाए और उस पर बात तक ना की जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती, यह अनिवार्य दायित्व है। प्रधानमंत्री जी की उदासीनता अक्षम्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। केंद्र सरकार इस मामले की पूरी जिम्मेदारी खुद ले, सभी प्रकार के विद्रोही गुटों पर कड़ी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में जनजातीय हिंसा के कारणों की जांच के लिए जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई है, उसका काम जल्दी पूरा हो। मणिपुर की हालत बता रही है कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी इस समस्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उनका मणिपुर नहीं जाना या खुद पहल कर दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर नहीं लाना बता रहा है कि वे जवाबदेही के मामले में मणिपुर से यूक्रेन पर शिफ्ट कर चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।